नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनिदेव के महाराशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को 2.5 साल बाद शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मीन राशि में शनिदेव का ये गोचर 30 साल बाद होने जा रहा है। यानी मीन राशि में शनिदेव राशि प्रवेश करेंगे पूरे 30 साल बाद। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से मकर राशि वालों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए शनिदेव के इस राशि परिवर्तन प्रभाव का क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और मकर राशि वालों के लिए कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना नेगेटिव रहेगा, किन-किन जगहों पर आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और किन-किन जगहों पर आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी है। हर एक विषय पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से विशेष रूप से मकर राशि की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होते हैं, वास्तविक रूप से आपकी वही राशि मानी जाती है। तो इस राशिफल को, इस फलादेश को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें व सुने। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। साथ ही आपको बताते हुए चलें, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये मुख्य रूप से गोचरीय प्रभाव के अनुसार दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष बना हुआ है या कोई बड़ी ग्रह बाधा है या फिर शनिदेव की स्थिति अच्छी आपकी जन्म कुंडली में नहीं है, जिसके कारण वो लगातार आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके वास्तविक चीज को जानना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में आखिर समस्या कहाँ पर है। क्योंकि ये गोचरीय प्रभाव जो होते हैं ये कहीं ना कहीं परिवर्तनशील होते हैं। जैसे शनिदेव 2.5 साल के लिए मीन राशि में आए, उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे, या फिर इससे पहले कुंभ राशि में थे, तो ये एक परिवर्तनशील स्थिति होती है। लेकिन जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां रहती हैं, ग्रह जहां पर बैठे हुए होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं और उसी हिसाब से वो आपको फल देते हैं महादशा इत्यादि में। तो वो जानकारी आपको जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता लगाई जा सकती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मकर राशि वालों के ऊपर पड़ेगा। आइए जानते हैं। मकर राशि वालों, सबसे पहले तो हम आपको एक खुशखबरी देते हुए चलें कि लंबे समय के बाद, यानी 7.5 साल के बाद शनिदेव की 7.5वीं महादशा से अब मकर राशि वालों को छुटकारा मिलने जा रहा है। यानी 29 मार्च 2025 को मकर राशि वालों के ऊपर से शनिदेव की 7.5वीं महादशा पूरी तरह से उतर जाएगी। बहुत लंबा इंतजार आपने किया, यानी पूरे 7.5 साल, 7.5 साल का जो समय होता है बहुत लंबा होता है। और यानी एक तरह से शनिदेव की 7.5वीं में व्यक्ति पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, पक जाता है। कदम कदम पर परीक्षाएं देनी होती हैं, कदम कदम पर उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ता है। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि बीते 7.5 साल में आप इन्हीं परिस्थितियों से गुजरे होंगे। कदम कदम पर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला होगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आपका पारिवारिक जीवन हो, आपका करियर हो, आपका व्यापार हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपको परीक्षाएं देनी पड़ी होंगी, उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब शनिदेव की 7.5 से आपको मुक्ति मिलने वाली है मकर राशि वालों। अब बात कर लेते हैं कि शनिदेव अब आपको आगे क्या फल देंगे और आपके कुंडली, गोचर कुंडली के शनिदेव किस भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस हिसाब से आप जानते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, शनिदेव का राशि परिवर्तन जब मीन राशि में होगा तो शनिदेव आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यानी कुंडली के तृतीय भाव में शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और शनिदेव का तीसरे भाव में राशि परिवर्तन अच्छा माना जाता है। सबसे पहले तो आपके ऊपर से शनिदेव की 7.5वीं महादशा उतरेगी,
सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो आपके लिए ये होगा। और दूसरी बात, शनिदेव का तीसरे भाव में राशि परिवर्तन कर जाना, ये भी आपके लिए कहीं न कहीं पॉजिटिव है। तो शनिदेव जब तीसरे भाव में राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि तीसरा भाव कुंडली का किस चीज़ का होता है। तो कुंडली का तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है, एनर्जी का होता है और छोटे-बड़े भाई-बहन इत्यादि का होता है। तो इन जगहों पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यानी अभी तक जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था, आपके अंदर एनर्जी नहीं बची थी, क्योंकि इतना ज़्यादा उतार-चढ़ाव का सामना आपको बीते समय में करने को मिला था। पग-पग पर आपको परीक्षाएँ जो आप दे रहे थे, उससे आप हताश हो गए थे, टूट गए थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो डाउन हो गया था। तो यहाँ पर शनिदेव अब आपको एनर्जी देंगे। आपके अंदर पराक्रम देखने को मिलेगा, कुछ करने की जो हिम्मत थी, जो खत्म हो गई थी, अब वो फिर से हिम्मत आपके अंदर पैदा होगी और आप पराक्रमशील बनेंगे, परिश्रमशील बनेंगे और आपको कुछ करने का जज़्बा जो होता है, वो आपके अंदर आएगा 29 मार्च के बाद से। वहीं आपके जो भाई-बहनों से संबंध कहीं न कहीं खराब हो गए थे, आपके घर परिवार में जो कलह इत्यादि जैसा वातावरण बना हुआ था, उसमें भी अब शांति देखने को मिलेगी और आपके जो संबंध हैं, जो खराब हो गए थे, अब वो संबंधों में फिर से यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा, जब आपके ऊपर से शनिदेव की 7.5 महादशा हटेगी और शनिदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएँगे। मकर राशि वालों, वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर कुछ सावधानियाँ आपको ज़रूर रखनी होगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो कुछ उतार-चढ़ाव जैसी स्थितियाँ आपके रिश्ते में देखने को मिल सकती हैं, विशेष रूप से आपके प्रेम जीवन में, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही पंचम भाव जो होता है वो संतान का भी होता है, तो संतान से जुड़ी समस्या, विशेष रूप से अगर संतान आपसे दूर रहती है, पढ़ाई इत्यादि के सिलसिले में आपके घर से दूर रहती है या फिर घर में ही रहती है, संतान के ऊपर अनुशासन आपको रखना बहुत ज़रूरी होगा। पंचम भाव में विशेष रूप से आपको अपने संतान की पक्ष से आपको थोड़ा सावधान रहना है। उसके अलावा अगर आप प्रेम जीवन में हैं, तो प्रेम जीवन के लिहाज से भी आपको थोड़ा-सा सतर्क रहें। मकर राशि वालों, वहीं शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव होता है आपके भाग्य का, आपके धर्म का। तो यहाँ पर भाग्य की बात सबसे पहले करें, तो शनिदेव जब आपके नवम भाव को देखेंगे, तो शनिदेव होते हैं कर्म फलदाता। तो आपका जो भाग्य है, कहीं न कहीं वो कर्म पर निर्भर करेगा। बीते 7.5 साल में शनिदेव की 7.5 से जब आप गुज़र रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आप कर्म भी कर रहे थे, लेकिन कर्म करने के बावजूद भी आपको उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से आप हताश हुए थे। लेकिन अब शनिदेव की कृपा से शनिदेव जब आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप कर्म जो करेंगे, उस कर्म का भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। कर्म करने के बाद आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, अब शनिदेव की 7.5 उतरने के बाद। यानी कहने का मतलब, भाग्य का साथ भी आपको कर्म के अनुसार मिलेगा, तो कर्म आपको करते रहना होगा। अगर आप कर्म करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से मान लेना, शनिदेव अब आपको कर्म का फल ज़रूर देंगे। वहीं धर्म का भाव होता है, तो आपकी जो रुचि है, कहीं न कहीं धार्मिक क्षेत्र में देखने को मिलेगी इसके बाद। और ऐसा अक्सर होता है, जब लंबे समय से व्यक्ति परेशान होता है, सांसारिक चीज़ों से जब परेशान हो जाता है, चारों तरफ से हताश हो जाता है, वो धर्म की तरफ भागता ही है। तो जब आप 7.5 साल से उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे थे, हर जगह से आप हताश हुए थे, परेशान हुए थे, तो अब जब आपको थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, तो वो धर्म कर्म से ही मिलेगी कहीं न कहीं। धार्मिक क्षेत्र से आप जुड़ेंगे ही और धार्मिक क्षेत्र से आपका लगाव भी होगा। तो शनिदेव की दृष्टि जब आपके नवम भाव पर पड़ेगी, तो विशेष रूप से 2 स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। एक तो कर्म आप करेंगे और उस कर्म का फल अब आपको मिलना शुरू होगा। साथ ही आप धार्मिक क्षेत्र में आपका जो लगाव है वो बढ़ेगा, जिससे आप मानसिक शांति को महसूस करेंगे। वहीं शनिदेव की दसम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी। द्वादश भाव जो होता है, वो लंबी यात्राओं का होता है, विदेश यात्राओं के साथ-साथ आपके खर्चे का भी होता है। तो यहाँ पर कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। खर्चों में वृद्धि के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि खर्चे आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको खर्चे आपके सामने आएँगे और उसका निर्वहन आपको करना ही होगा। ऐसे खर्चे होंगे जो आपको हर हाल में पूरे करने होंगे और आपके लिए वो ज़रूरी भी होंगे। तो बेफ़िज़ूल के खर्चे से थोड़ा-सा आपको बचना चाहिए और ज़रूरत के खर्चों पर आपको अपने पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे आपकी जो सेविंग्स है,
कहीं न कहीं वो बनी रहे। हालाँकि आप बेफिज़ूल के खर्चे कम ही करेंगे, ज़रूरत पर ही आप खर्च करेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जब होती है तो अधिकतर कामगर खर्चे होते हैं। वहीं इसी के साथ आपकी लंबी यात्राएँ भी इस दौरान हो सकती हैं, चाहे आपके करियर के सिलसिले में हो, व्यापार के सिलसिले में हो या फिर किसी अन्य कारण से आपकी यात्राएँ हों। इस दौरान आपकी लंबी यात्राएँ होंगी, जिसके कारण भी आप मानसिक शांति को यहाँ पर महसूस करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। तो शनिदेव की दशम दृष्टि का द्वादश भाव पर पड़ने पर आपको ये सब रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मकर राशि वालों, यहाँ पर हमने बहुत संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया है कि शनिदेव का जो राशि परिवर्तन प्रभाव है, वो आपकी राशि पर कैसा प्रभाव उसका पड़ेगा, क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।